नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र नेगी। उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। आयोग के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 19 जून को आरक्षण की स्थिति पूर्ण कर ली गई थी। हरिद्वार जनपद को छोड़ सभी 12 जनपदों में होंगे चुनाव। सभी जिलों में निर्वाचन अधिकारी जारी करेंगे अधिसूचना। इस कार्यक्रम के अनुसार नामांकन की कार्रवाई 25 जून से 28 जून तक प्रतिदिन सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी। नामांकन पत्रों की जांच 29 जून से 1 जुलाई तक होगी। नाम वापसी की तिथि 2 जुलाई को होगी। निर्वाचन 2 चरणों में होगा। पहले चरण में सिंबल 3 जुलाई को मिलेंगे और 10 जुलाई को प्रथम चरण का मतदान होगा, सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक। दूसरे चरण में सिंबल 8 जुलाई को मिलेंगे और दूसरे चरण का मतदान होगा आपके 15 जुलाई को और 19 जुलाई को मतगणना पूर्ण होगी और आचार संहिता लागू हो चुकी है। इसी क्रम में आज हल्द्वानी के स्वराज आश्रम में कांग्रेस कार्यालय में जिलाध्यक्ष नैनीताल कांग्रेस राहुल छिमवाल ने एक मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस से जुड़े कई कार्यकर्ता पदाधिकारी सम्मिलित रहे। राहुल जी, आज क्या मीटिंग हुई है स्वराज आश्रम में? पंचायत चुनाव को लेकर के क्या तैयारी? शायद आज घोषणा भी हो जाए, तिथि का निर्धारण भी हो जाए। देखिए, आज जो बैठक थी हमारे सभी ब्लॉक अध्यक्षों को और हमारे जो ब्लॉक में हमारे बने हुए प्रभारी हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया है और सभी उसमें एकजुटता के साथ यहाँ पर सब इकट्ठा हुए और सब लोगों ने एक स्वर में पंचायत चुनाव को लड़ने और पंचायत चुनाव को भारी मतों से जीतने की एक आपस में बातचीत की है। और मैं समझता हूँ कि सभी ब्लॉक अध्यक्षों ने हमें आश्वस्त किया है, विश्वास दिलाया है कि सभी ब्लॉकों में हमारे जो जिला पंचायत के जो हमारे प्रत्याशी हैं और जो हमारे BTC और प्रधानों में जो हमारे लड़ने वाले प्रत्याशी हैं उनके नामों के बारे में चर्चा हुई है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जो ये नाम है, इन नामों को हम लोग जल्दी से इनकी घोषणा कर देंगे। लेकिन अभी हमें असमंजस है कि सरकार की नीयत पे हमें अभी कई सवाल है पैदा होता है कि सरकार चुनाव कराना चाहती है या नहीं कराना चाहती है। जिस तरीके से उन्होंने आरक्षण को लेकर के एक भेदभाव की नीति अपनाई और जिस तरीके से उन्होंने उनकी इच्छा है कि वो चुनाव को टालना चाहती है और हम लोग चाहते हैं, हम लोग तैयार है, कांग्रेस पार्टी तैयार है कांग्रेस चुनाव लड़ने के लिए और इसी के लिए आज हमने बैठक करी है और हमारे प्रत्याशी तैयार हैं, हमारे कार्यकर्ता तैयार हैं और निश्चित रूप से हम समझते हैं कि ये सरकार अगर पंचायत चुनाव कराती है तो इसमें कांग्रेस का परचम लहराया जाएगा। पंचायत चुनाव में कांग्रेस बहुत बढ़िया मजबूत स्थिति में रहेगी क्योंकि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पर जो सरकार के जो भ्रष्टाचार हैं, जो कांग्रेस सरकार की जो एक जिसे कहते हैं कि लोगों को उजाड़ने की नीति है, लोगों को जिसे कहते हैं कि परेशान करने की नीति है, जिस तरीके से यहाँ पर भ्रष्टाचार है, बेईमानी है, लूट है, ये आम जनता समझ रही है। और एक युवा जिसको कि यहाँ पर वो जो रोजगार के लिए दर दर भटक रहा है वो इन जो समझ रहा है। जिस तरीके से मैं समझता हूँ कि कहीं पर भी रोजगार को लेकर के कोई भी सरकार की नीति स्पष्ट नहीं है और हमारा लाखों युवा जो है वो बेरोजगार पड़ा हुआ है। तो इन सब चीज़ को लेकर के यहाँ पर युवा है, महिलाएं हैं, सब आक्रोशित हैं और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि जो ये चुनाव होंगे, ये चुनाव में एक आम जनता जो है बीजेपी को सबक सिखाने का काम करेगी। आने वाले समय में 27 के चुनाव को लेकर के कांग्रेस की क्या रणनीति रहने वाली है और क्या कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी? देखिए, कांग्रेस की रणनीति क्या है? कांग्रेस तो हमेशा जनता से जुड़ करके काम करती है। कांग्रेस ने हमेशा जनता के हित के लिए काम किया है, जनता के सरोकार से जुड़ करके काम किया है और जनता की जो आवाज़ होती है उसको उठाने का काम किया है। लेकिन इस सरकार को यहाँ की जनता ने लगातार 2 बार मौका दिया सत्ता में रहने का। लेकिन जिस तरीके से सरकार ने यहाँ पर आज के दिन एक गरीब और मजलूम और असहाय कमज़ोर आदमी को उजाड़ने का काम किया है, चाहे वो अतिक्रमण के नाम पर हो या किसी अन्य उसमें हो, वो जनता समझ रही है, युवा समझ रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने कोई भी पेपर करवाए तो उन पेपर को लीक करवा दिया। तो युवाओं के अंदर ये आक्रोश है, महिलाओं के अंदर ये आक्रोश है कि महिलाओं के लिए इन्होंने कोई नीति नहीं बनाई, महिलाओं को कहीं ना कहीं पर सुदृढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए कोई योजना तैयार नहीं की। तो निश्चित रूप से हर वर्ग, चाहे वो महिला हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो कोई भी समाज का आदमी हो, कहीं ना कहीं पर सरकार से प्रताड़ित है, दुखी है, कहीं ना कहीं पर त्राहिमाम कर रहा है। तो सरकार, जनता चाहती है कि 27 जल्दी आए और इस सरकार को जिसे कहते हैं कि सत्ता से उखाड़ कर फेंका है, यही सरकार जनता ने मन बना लिया।